हाँ भाई जी, कहाँ के रहने वाले हो? डांगरी। यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हो? आज रविंद्र सिंह भाटी के जन और समर्थन जुटाने के लिए उनके समाज के और अन्य 36 कौम के लोग डांगरी पधार रहे हैं। उनके स्वागत के लिए सुबह 10 बजे से यहाँ बैठे। अच्छा, ऐसा क्या भाटी में आपको दिखा जो आप उनके फैन हो गए? भाटी में जिस प्रकार से 2014 में नरेंद्र मोदी के लिए दिखा था, वो भाटी के लिए दिख रहा है 2024 में। आने वाले समय का वो मोदी है, मारवाड़ का तो मोदी है ही। अच्छा, यहाँ पर कौन आ रहे हैं और किस बात की मीटिंग है? यहाँ पर जो हमारे सम्मानीय मारवाड़ के राजपूत समाज के जो वरिष्ठ जन है और 36 कौम से, दर्जी समाज से, प्रजापत समाज से, चारण समाज से, हर एक समाज के प्रतिनिधि मंडल आ रहे हैं। अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि ये विधायक बने अभी तक 3 महीने में कुछ काम नहीं किया है और अभी क्या काम करेंगे, 2 हेडपम्प लेके आए हैं। देखो, ये तो मामला है, रविंद्र सिंह जी भाटी कह रहे हैं 2 हेडपम्प पूरी महाभारत करवाई है। अपन तो सौभाग्यशाली है कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई जब ये इन्होंने इस प्रकार की डिजायर और अनुशंसा कराई कि ये 20 हेडपम्प स्वरूप सिंह जी खारा साहब के, 2 रविंद्र सिंह जी भाटी साहब के। ये उन्होंने गलती कर दी। इस गलती के कारण अपने को फायदा हो रहा है। इन्होंने 3 महीने में क्या नहीं करवाया वो मुझे पता है। उनके एक टोल फ्री नंबर है जिसमें 25 से 30 लड़के हैंडल करते हैं। उनका किसी का भी कॉल जाता है, उनकी जो भी समस्या होती है, चाहे विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में या उत्तर प्रदेश के भी फोन आते हैं उनके पास में। अक्सर हमारे वो काम हो गया है। तो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा वो तो पूरे लोगों के काम करवा रहे। आने वाले समय में आप देखना काम कैसे किए जाते हैं, इनसे सीखना आप। भाजपा के नेता यहाँ पर जगह जगह रैली कर रहे हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा होता है, एक झूठ बोलना पड़ता है ना, फिर उसको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो एक इन्होंने टिकट वितरण गलत कर दिया है, इसलिए उनको एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ रहे हैं। यदि सत्य के साथ में मूल ओबीसी के सांगाराम जी जांगीर साहब को टिकट दे देते तो रविंद्र सिंह जी भाटी खड़े भी नहीं होते। तो आज अभी भारतीय जनता पार्टी जीत रही होती। यहाँ पर मोदी को आने की जरूरत नहीं थी। इन्होंने एक ऐसे उम्मीदवार को वोट दिया जो केवल जातिवाद करता है, और उन्होंने जातिवाद का चेहरा विधानसभा चुनाव में प्रियंका चौधरी, जो जिनके सामने बीजेपी के दीपक कड़वासरा थे, उनको केवल 5200 वोट लाके उन्होंने जता भी दिया। मैं आपको कहता हूं कि संघ के 9700 वहाँ कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी के वहाँ कोर वोटर 10,000 से ऊपर है, तो उसको 5200 वोट कैसे आए, उसका आप हमारे को स्पष्टीकरण दो। अच्छा, तो 12 तारीख को नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 12 तारीख को नरेंद्र मोदी आए, उनका स्वागत था और स्वागत भी रहेगा। लेकिन जो दिलों के अंदर रविंद्र सिंह जी भाटी है, उसको कैसे निकालोगे आप? अच्छा, जिस प्रकार से 2014 के अंदर फैन फॉलोइंग जो नरेंद्र मोदी की थी, वो फैन फॉलोइंग रविंद्र सिंह भाटी की है। अब आप बता दो। अच्छा, कांग्रेस से उम्मीदवार बेनीवाल है, वो RLB से बगावत करके आए हैं, उसके बारे में आप क्या? देखो, उम्मीदवार राम जी एक अच्छे शख्स है, एक अच्छे व्यापारी थे, एक बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी के ओनर थे। उनको सबसे पहले हनुमान बेनीवाल ने टारगेट किया। उन्होंने 2 बार वहाँ से चुनाव लड़ाया और खुद भी चुनाव लड़े उनके फंड से। और उसके बाद में अभी उनकी ऐसी स्थिति कर दी कि उनको RLB से बागी होकर कांग्रेस में आना पड़ा। जो कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है, उसमें जुटकर वो आ रहे हैं। आपको भी पता है, सबको भी पता है कि भारत के अंदर आने वाले समय में 40 से ऊपर कांग्रेस की सीटें आने वाली नहीं है। जब इसकी सत्ता ही नहीं आ रही है, जब उसका कोई पावर ही नहीं है, उनका कोई मैनिफेस्टो नहीं है, कोई विजन ही नहीं है, तो उनको फिर कोई मतलब नहीं है ऐसे वोट खराब करने से। अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी पहले विधायक बने थे, तभी रामचरित्र की कसम खाई थी, तो उन्होंने अभी लोकसभा चुनाव लड़ रहे, शिव के काम पूरे नहीं किए। मेरा एक निवेदन है कि आप रिटेल दुकान खोलते हो और आप होलसेल खोल देते हो, तो रिटेल में ज़्यादा मुनाफा होगा नहीं होगा? ये विधानसभा चुनाव इन्होंने जीता, ये रिटेल दुकान थी। अब MP का होलसेल है, तो इनको तो 3% इस शिव विधानसभा का तो सबसे ज़्यादा विकास होगा। 8 विधानसभा में सबसे ज़्यादा शिव विधानसभा का विकास होगा, क्योंकि भाटी साहब जब MP बन जाएंगे, उसके बाद में उनके ही समर्थक या उनके द्वारा ही जिनको वो पसंद करेंगे या फिर जिनको जनता जनादेश देगी, वो MLA बनेंगे और उस MLA के मार्फत वो काम करवाएंगे और अच्छा काम करें। मैं आप दावे के साथ में कह देता हूँ, उन्होंने भागवत कथा पर, जो गीता पर हाथ रख के जो सौगंध खाई थी, वो 100% सही है और उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के हो जाए, यदि दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते ना तो फर्क पड़ता, उसके नीचे ही कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, क्या नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के बनने के बाद में गुजरात का विकास प्रभावित हुआ? नहीं। मेरे को बताइए आप। नहीं। तो फिर क्या है? अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि राम मंदिर मढ़ाया है मोदी सरकार ने, उसके पीछे वोट मिल जाएंगे। देखो, वो अलग है, ये स्थानीय मुद्दे रहते हैं।
और नरेंद्र मोदी को हम गलत कह नहीं रहे हैं। नरेंद्र मोदी का जो विज़न है वो स्पष्ट है, राष्ट्र हित में है, उनके हम साथ में हैं। अब रविंदर सिंह भाटी की भी विचारधारा बीजेपी की है, कल यदि उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो उनके साथ में है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो मानिंदर सिंह जसोल है जो अभी कांग्रेस में थे, अभी घर वापसी हुई है, उनके बारे में बोल रहे लोग कि राजपूतों के वोट ज़्यादा आएंगे किला चौधरी को, उसके बारे में क्या कहना देखो चाहेंगे? वो उनका निजी विचार है, और वो जसवंत सिंह जी भाटी साहब जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थात्मक सदस्य थे, उनके लड़के हैं। भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और जसवंत सिंह जी 3 ऐसे सदस्य थे जिसमें से राजनीतिक विरासत केवल मात्र जसोल घराना टोल रहा है। लेकिन उनमें भी कुछ स्थिति परिस्थितियाँ चेंज होने की वजह से उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। उनको ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की ये स्थितियाँ नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस की स्थिति होने की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कभी कभी अपने पक्ष में नहीं रहती है, इसलिए वो तो खुद के घर वापस आए हैं। तो आने वाले समय में वो भी भारतीय जनता पार्टी में अंदर रहकर और मजबूती के साथ में इस शिव का और इस बाद में जैसलमेर बालोतरा क्षेत्र का विकास करेंगे। अच्छा, कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि ये खिचड़ा ऊँट है, ये मुहारी नहीं है, इसके बारे में आप क्या देखो ये मारवाड़ है, मारवाड़ के अंदर ओखे कहे जाते हैं और ये होता रहता है, ये राजनीतिक है। ठीक, थैंक यू। आगे हम मिलेंगे। भाई साहब कहाँ के रहने वाले हो? हाँ भाई साहब कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले हैं, हमारे प्रवक्ता सुमेर सिंह भाटी है। बंदे चालू है।